हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था कि सर हमने सीजीएल 2022 के बाद टाइम वेस्ट कर दिया है काफ़ी, तो अब जो 2 महीने का टाइम बचा है लगभग सीजीएल 2023 के कंडक्ट होने में, तो क्या उसमें एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या एग्ज़ाम 2 महीने में क्रैक करना पॉसिबल है, तो मैं आपसे कहूँगा हाँ। लेकिन मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखना और कोशिश करना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे अभी एक लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। ये मॉक टेस्ट आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। इस मॉक को आप 10 मई रात के 11 बजे तक लगा सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको 11 मई को 10 बजे तक मिल जाएगा। ये मॉक प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड मॉक है, तो आपको ये मॉक देना चाहिए। इस मॉक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये कोड देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नो द ट्रूथ, यू हैव इट इन यू टू क्लाइंब एवरी माउंटेन। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रूली डिटरमाइंड हो और अगर आप सच में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो कुछ भी हो जाए आप एग्ज़ाम क्लियर करके रहोगे और ये आपके अंदर एबिलिटी है। आपको बस इतना करना है कि अभी से जितना टाइम बचा है आप पूरे फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ प्रिपरेशन पे ध्यान लगाओ। बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचो, टेंशन मत लो, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। अब जैसा कि आप सबको पता है, सीजीएल 2023 में प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है और मेंस आपका अक्टूबर 2023 के अराउंड कंडक्ट होगा। तो आप ऐसा समझो, प्रीलिम्स के बाद लगभग आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलेगा मेंस के लिए, और इतना सफिशिएंट है जिसमें आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो अभी के लिए आपको सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में सोचना है, और लगभग 7,500 के आसपास सीट्स रिपोर्ट की गई हैं सीजीएल 2023 में, जो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी। बट अभी के लिए आप ये मान के चलो कि प्रीलिम्स में जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए वो 140 प्लस का करना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप इसमें 10 से 15 मार्क्स रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सीजीएल 2022 में ओबीसी और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सेम गया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो भी आपको 140 प्लस के अराउंड मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। यहाँ पे आप एक बात और समझो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका रॉ स्कोर है, मतलब 140 का आपको रॉ स्कोर का टारगेट रखना है। लेकिन ये टारगेट स्कोर है, ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ हो सकता है आपकी 120 या 130 के अराउंड रहे अगर पेपर लेवल सिमिलर रहा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब कमेंट सेक्शन में ये मत कहने लग जाना कि 140 प्लस कैसे जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई है। ऐसा नहीं है, आपको टारगेट ये लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में आपको 140 प्लस का स्कोर टारगेट करना है, तो इसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में अराउंड 120 का स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। मतलब तीनों ही सेक्शन में आपको एवरेज स्कोर अराउंड 40 के आसपास आना चाहिए। इसके अलावा जीके जीएस में आप अराउंड 20 का स्कोर टारगेट कर सकते हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिगनर, एवरेज और गुड। तो बिगनर, एवरेज और गुड से मेरा क्या मतलब है? बिगनर का मतलब ऑब्वियसली जिसने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके में ज़्यादा कुछ नहीं आता उसको। दूसरा, अगर आप एवरेज हो, एवरेज से मेरा मतलब ये है कि आपका स्कोर मैथ्स और इंग्लिश दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 रहता है, ठीक है। और गुड का मतलब कि आपका मैथ्स या इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है वो एवरेज है। तो उसका मतलब हो गया आप गुड कैटेगरी में आते हो। तो आप यहाँ ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप एक बिगनर हो तो आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते 2 महीने में। मतलब अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बाकी अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल है। आप यहाँ से 100% एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब जो लोग बिगनर्स कैटेगरी में हैं उनको मेरा सजेशन यही रहेगा कि सीजीएल 2024 का भी एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट होगा। मतलब होपफुली फेब में इसका अनाउंसमेंट होना चाहिए, जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो आप लोग अभी से एक स्ट्रक्चर्ड वे में 2024 के लिए तैयारी करो। सीजीएल 2023 के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना सिलेबस ढंग से नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो 2024 की तैयारी करो, अभी से आपके पास अच्छा खासा टाइम है। सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बनेंगे 2024 में सिलेक्शन के। अब जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए अगले 60 दिन के लिए, उसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसमें रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको कौन से वीडियो से करना है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से, उसका मैंने एक्सेल शीट बना के अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है। तो आप इस वीडियो को देखिए, जिनको भी रीजनिंग में प्रॉब्लम है उस वीडियो को पूरा देखिए और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से रीजनिंग कवर करना है। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं, जिसमें जो टफ टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया,
उसको आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका मैथ्स या इंग्लिश जैसा भी है और आपका लेवल उनमें उन सब्जेक्ट्स में कैसा भी हो, रीजनिंग में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 40+ स्कोर करो और वो भी कम टाइम में करो। मतलब स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए रीजनिंग में, और रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। अगर आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हो और रीजनिंग में आप अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर स्पीड बिल्ड नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से करना। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की भी मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स में 2 सेक्शन जो होते हैं, एडवांस और अरिथमेटिक, इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखो, अरिथमेटिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप कोर्स देख रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, उसमें से आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लो। कॉन्सेप्ट के अलावा आपको पिनैकल की बुक से वैरायटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वैरायटी क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपका गोल ये होना चाहिए कि आप किसी भी चैप्टर के एटलीस्ट 50-60% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मतलब ये 50-60% वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो इजी हैं, डुएबल हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स का लेवल अब ज़्यादा नहीं आ रहा। तो बेसिकली आप किसी भी टीचर का कोई भी वीडियो कोर्स देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हो अगर, तो आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट देख लेना है वीडियो में, और उसके बाद आपको पिनैकल से वैरायटी क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में दिए गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप एग्ज़ाम में एक्चुअली पेपर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पेपर का लेवल इतना नहीं आता है। अब बात करते हैं एडवांस की। देखो, एडवांस में जो 4 चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो और मेंसुरेशन, तो अब सिलेबस में ही लिख के आ गया है कि अलजेब्रा और ट्रिगो आपका इतना टफ नहीं आना। तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट किंग की बुक है, इसमें आप अगर एडवांस मैथ के बस फॉर्मूलेज पढ़ लो, वो चाहे अलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो, आप यकीन मानो एडवांस मैथ से अगर एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आपका काम बस इतना है कि अलजेब्रा, ट्रिगो तो बहुत आसान आने वाला है आपका। बाकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए आप अगर बस इस कॉन्सेप्ट किंग की बुक से, जो बुक है गगन प्रताप सर की, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो उसमें आप अगर जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है इसके बस फॉर्मूलेज कर लो ढंग से, तो एग्ज़ाम में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, टाइम कम है अपने पास, तो इस अप्रोच को आप डेफिनेटली फॉलो करो मैथ्स में, ओके। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो, इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो फिलहाल के लिए जब टाइम कम है आपके पास, तो ग्रामर में आप ये 60 रूल्स ऑफ ग्रामर है, ये रानी मैम ने पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। इनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये समझो कि प्रीलिम्स में ग्रामर का वेटेज अच्छा खासा होता है। मतलब एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के। ग्रामर से मेरा मतलब है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, आपका एरर करेक्शन हो गया, इसके अलावा जो वॉइस एंड नरेशन है तो उसके भी अलग से क्वेश्चन होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वॉइस एंड नरेशन से। तो आपको वॉइस और नरेशन अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। इस पर आप कोई वीडियो देख लो और आप इस पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में ग्रामर का वेटेज अच्छा खासा है। अब आते हैं वोकैब के सेक्शन में। तो वोकैब के सेक्शन में अभी जब टाइम कम है तो आप कोशिश करो कि पूरे इडियम्स और पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं, ठीक है। अब इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको ब्लैक बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक बुक वन लाइनर बुक है, उसमें रिटेंशन करना मुश्किल है। मतलब उसको रट्टा मारना पड़ेगा और उसका याद रख पाना, वो उसमें जो सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, वो बहुत टफ है। तो आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली किताब ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन में क्या है, इसमें 2011 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन दिए हैं, तो एक तो आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा मिलेगी, दूसरा आप जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको साथ में 4 ऑप्शंस दिखेंगे। आपको वो 4 ऑप्शंस भी पढ़ने हैं कि उन 4 ऑप्शंस के मीनिंग क्या है। आप यकीन मानो, अगर आप ऐसा करते हो, बहुत रेयरली ही आपसे कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। मैंने खुद ने ऐसा किया था और इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना, उसके साथ के 4 ऑप्शंस भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें सिर्फ 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, और उस क्लोज टेस्ट में से भी आप एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स ले आओगे। तो फिलहाल के लिए आप वोकैब और ग्रामर पे फोकस करो। अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो देखो, अगर आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब एटलीस्ट आप 110 क्रॉस नहीं कर पा रहे हो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में, तब तक आपको जीके जीएस नहीं पढ़नी, आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में ही फोकस करो। इसके अलावा जीके जीएस में जो 2 सेक्शन है, एक स्टैटिक और करंट
करंट अफेयर्स का, तो इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा हाई है प्रीलिम्स में। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैटिक में आप आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, जिसमें आपका डांस हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड घराना हो गया, इसकी वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में आप इंडोलोगस का एक यूट्यूब चैनल है, इसके पीडीएफ्स भी आती हैं, आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हो। मेंस के टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बाकी करंट अफेयर्स कैसे करना चाहिए। फिलहाल के लिए आप इंडोलोगस यूट्यूब चैनल यूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट्स वाइज कैसे कवर करना है जीके जीएस, मतलब अगर आपका बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश हो चुका है और आप सब्जेक्ट्स को सोच रहे हो कि कैसे कवर करना है, तो इसके लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपको अपना अप्रोच, 60 डेज़ का अप्रोच जो आपको रखना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको आपको सिंपल ही रखना है। बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको ये समझाया है कि आपका 60 डेज़ का अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। बाकी किसी भी और सब्जेक्ट में अगर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंग्लिश की वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है डिले हो रहा है वीडियो, लेकिन मैं उसको जल्दी लाऊंगा। होपफुली इस वीक आ जानी चाहिए। कुछ कमिटमेंट्स थे, इसकी वजह से मैं नहीं ला पाया और वो डिले होता जा रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी के लिए आप इसको फॉलो करो, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी की जो स्ट्रैटेजी वीडियो हैं उसको देखो। सो ये थी वीडियो गाइस, और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।